दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए नए नियम को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में एलटी गेट, इसके अलावा एडिट जूनियर को लेकर भी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। बात कर लेते हैं चयन बोर्ड के माध्यम से जारी अपडेट को लेकर। दोस्तों आप जानते हैं कि चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किए जाते हैं, इनकी भर्ती की जाती है। लेकिन एक बात आप सभी को कॉमन देखने के लिए मिलती है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आप परीक्षा बड़ी आसानी से करवा लेंगे। हालांकि इस बार तो वो भी नहीं हुई है, लेकिन मान लीजिए कि चयन बोर्ड के अंदर आवेदन ले लिए जाते हैं। आवेदन लिए जाने के बाद में आपकी परीक्षा करवाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है चयन बोर्ड की भर्तियों के अंदर, वो देखने के लिए मिलती है चयन होने में या फिर नियुक्ति होने में, कि आपका जो परिणाम है वो भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप जाकर यहाँ पे नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो दिक्कत कैसी कैसी होती है? पहली दिक्कत देखने के लिए मिलती है कि आपका चयन तो कर लिया गया इस संस्था के लिए, इसका नाम XYZ कुछ भी है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये पद ही खाली नहीं है। फिर बाद में आप दोबारा से चयन बोर्ड आते हैं, फिर दोबारा से चयन बोर्ड जाने के बाद फिर आप यहाँ जाते हैं और फिर अभ्यर्थी यहाँ से वहाँ देखने के लिए मिलता है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, 2016-2021 की भर्तियों में कई छात्रों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है कि चयन बोर्ड के माध्यम से चयन कर लिया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इस अभ्यर्थी का चयन किया गया था इस संस्था के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि इस अभ्यर्थी को इसमें जाना ही नहीं है और ये वाली जो सीट है वो खाली हो गई। अब यहाँ पे जो दूसरे अभ्यर्थी या तीसरे अभ्यर्थी इनकी जगह आ सकते थे, उनकी नियुक्तियाँ लंबे समय तक लटकी रहती हैं। अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं कि भाई हमें नौकरी दे दो, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लेकर सुनती नहीं है। हाल ही में 2016 की भर्ती को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, वेटिंग लिस्ट वाले, जिसके अंदर कोर्ट ने कहा कि भाई इनको नौकरी दे दो। कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि अप्रैल 2023 तक इनको नौकरी दे दो। मतलब कोर्ट यहाँ पे अभी आगे 6 वाले 6 महीने के लिए आदेश देता है कि भाई अप्रैल तक ही दे दो कम से कम, क्योंकि वो भी जानते हैं चयन बोर्ड इतनी जल्दी नौकरी देता नहीं है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं नुकसान सीधे तौर पे छात्रों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब चयन बोर्ड के अंदर एक भर्ती को लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसके अंदर एक नया नियम लागू हुआ है। और यही नियम अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती में देखने के लिए मिले तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए पहले मैं आप सभी को पहला नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन तो आप सभी के लिए आम है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने लिखी है कि विज्ञापन संख्या 03/2013 संस्था प्रदान के लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 31/2013 को लेकर, और इसका संशोधित विज्ञप्ति 6/2/2014 को जारी की गई थी। उसी के संबंध में अंतिम 25 फरवरी 2014 को देखने के लिए मिला था। और यहाँ पर और भी तमाम जानकारी लिखी हुई है। इससे संबंधित जो जानकारी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं। ये हो जाता है पहला नोटिफिकेशन। बात कर लेते हैं दूसरे के बारे में। और दूसरे नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको नया नियम देखने के लिए मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण है, जहां पे एक सीट के सापेक्ष 3 छात्रों का चयन किया गया है। और अगर ऐसा होता है तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 4163 पद हैं, तो लगभग 12,000 अभ्यर्थियों का जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नौकरी किस किस को मिलेगी और फायदा कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऊपर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज के माध्यम से विज्ञापन आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इस भर्ती को लेकर इसका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि इस विद्यालय के अंदर इस अभ्यर्थी का चयन किया गया है। अभ्यर्थी कौन है ये आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इसकी यहाँ पे पूरी की पूरा डाटा लिखा है, इसके साथ ही यहाँ पे इनका जन्म तिथि लिखी हुई है ना। अब इसमें नियम क्या है? नियम ये है कि एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। अब 3 में से नौकरी किसको मिलेगी? जिसको आवश्यकता होगी। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि जब अभ्यर्थी चयन कर लिए जाते हैं, एक अभ्यर्थी का चयन होता है और ये यहाँ पर नौकरी के लिए ज्वाइन करने नहीं जाते हैं, तो क्या होता है कि दोबारा से प्रोसेस शुरू करने में सरकार या फिर चयन बोर्ड धीमे पड़ जाते हैं, दोबारा से चयन सूची जारी करते नहीं हैं और ये पद पूरे तरीके से खाली रह जाता है। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा वो आप समझें, क्योंकि यही अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी लागू किया जाए तो बहुत बेनिफिशियल साबित होगा और बार बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पद आप सभी के सामने लिखा हुआ है और एक पद के सापेक्ष ये 3 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अगर ये पहले वाला अभ्यर्थी यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं जाता है तो फिर ये दूसरे नंबर वाले अभ्यर्थी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ठीक है। मान लीजिए किसी कारणवश ये दूसरे नंबर वाला अभ्यर्थी भी ज्वाइन करने नहीं जाता है तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा
और ऐसा बहुत कम केस में होगा कि तीसरे नंबर वाला अभ्यर्थी भी ज्वाइन करने ना जाए, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। तो यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि आगामी समय के अंदर सीटें खाली जाने की संभावनाएं कम बढ़ जाएंगी और आयोग की सरदर्दी भी कम हो जाएगी अगर वो एक सीट के सापेक्ष यहाँ पे 3 अभ्यर्थियों को चयनित कर लें, क्योंकि एक निर्धारित कट ऑफ के बाद में जो भी वेटिंग लिस्ट में आते हैं उनको यहाँ पे डाल दिया जाए। और अगर टीजीटी पीजीटी में भी ऐसा होता है तो वहाँ पर लगभग 4163 के आसपास सीटें हैं। अगर 3 अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा तो लगभग 12,000 देखने के लिए मिलेंगे। नौकरी तो सिर्फ 4163 को ही मिलेगी, लेकिन होगा क्या कि पहले चरण के अंदर जो सीटें खराब हो जाती हैं वो खराब नहीं होंगी और यहाँ पे जो अभ्यर्थी अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर दूसरे अभ्यर्थी को साथ के साथ मौका मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर दूसरा भी नहीं जाता है मान लीजिए, तो फिर तीसरा अभ्यर्थी तो चला ही जाएगा और इससे बेनिफिट ये रहेगा कि ज़्यादातर सीटें एक बार के अंदर ही भर जाएंगी और वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। इस आदेश को लेकर, इस नियम के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के आदेश ही भर्ती में लागू होने चाहिए? इससे बेनिफिट ये होता है कि आप 10% 15% वेटिंग लिस्ट तो जारी कर देते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत होती है। और इसमें भी आप सभी के सामने वही लिखा हुआ है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस विद्यालय के अंदर 3 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। पद यहाँ पे एक ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इससे होगा क्या कि अगर पहला अभ्यर्थी ने ज्वाइन कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा अभ्यर्थी जाएगा, नहीं तो फिर तीसरा जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने हर एक विद्यालय के अंदर एक सीट के सापेक्ष 3-3 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जो कि वाकई में नियम बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। इससे क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट भी साथ के साथ क्लियर होती रहेगी और यहाँ पे जो सीटें हैं वो खाली भी नहीं रहेंगी, अभ्यर्थियों को बार बार चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। और ज़्यादातर जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा चयन होगा भी कि नहीं होगा। अगर एक सीट के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा तो लगभग सभी छात्रों को पता चल जाएगा कि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में तो है। भले ही यहाँ पे वो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह गए, लेकिन लक बाई चांस उनको एक नौकरी मिलने की संभावना जल्द होगी। तो फिलहाल ये भर्ती के अंदर देखने के लिए मिला है प्रधानाचार्य के अंदर। अगर इसको टीजीटी पीजीटी 2022 में भी लागू किया जाए तो बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप इसके बारे में अपनी राय देना कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल ना भूलें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ चुके हैं, लेकिन योग्यता के विवाद के चलते भर्ती नहीं आ पा रही है। ये जानकारी आपको पहले भी बहुत बार मिल चुकी है, लेकिन इसी बीच एक मामला योग्यता को लेकर हाई कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है और वहाँ पर अगर कोई फैसला हो जाता तब भी इस भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने जो अगली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी वो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, पहली सुनवाई 11 अप्रैल 2018 को हुई थी और जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 16 नवंबर 2022 को देखने के लिए मिलेगी। देखना ये होगा कि इस मुद्दे के बारे में अब हाईकोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे देंगे, लेकिन ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ही कोई आदेश दे दे तो योग्यता को क्लियर करने में जो आयोग है उसको ही मदद मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। कई अभ्यर्थी लगातार एडेड जूनियर के शासन आदेश को लेकर पूछ रहे थे कि सर अभी तक शासन आदेश इसका जारी नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को मीटिंग खत्म होने के बाद ही बता दिया था कि अभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कई ऐसे विषय हैं जिनके अंदर पदों की संख्या के बारे में स्पष्टीकरण नहीं मिला है शिक्षा निदेशक को, जिनकी तरफ से एक बार फिर से दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि फ्राइडे तक उनको सभी पदों की जानकारी दे दी जाए, लेकिन अब शनिवार आप सभी जानते हैं कि बंद देखने के लिए मिलेगा, संडे भी बंद है। तो अब यहाँ से मंडे के बाद आप सभी का जो प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। फिलहाल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारियों की तरफ से रिक्त पदों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक शासन आदेश जारी नहीं होगा। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया भी था कि अब आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का शासन आदेश 15 तारीख के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कब तक जारी होगा इसके बारे में जानकारी आप सभी को मंडे तक या उससे पहले जैसी अधिकारियों से मिलती है सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।